संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 5th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2C। तो 2B तक आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो, तो इसमें जो आज पढ़ना है वो स्टार्ट करना है 2C। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। तो आप सभी बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना आता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2C ए सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 4 3 2 0 5 1 माइनस 3 4 5 8 0 2 1। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। पहले आप ये जो फर्स्ट नंबर है कुछ ऐसे लिखोगे 9 4 3 2 0 5 1। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट के नीचे होना चाहिए, तो हम 1 को यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 को 10s प्लेस पे, 0 आपका 100 प्लेस पे है, 8 1000 प्लेस पे है, 5 10,000 प्लेस पे है, 4 लाख प्लेस पे है एंड 3 10 लाख प्लेस पे है। आप इन नंबर्स को कुछ ऐसे लिखने के बाद माइनस का साइन लगाओगे और साइन पुट करने के बाद फिर आप माइनस कर दोगे। तो देखिए अब 1 यहाँ है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बच रहा है? 0। क्या बच रहा है? 0। यहाँ 5 है, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा? 3। नेक्स्ट ये देखिए 0। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट, 0 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है, ऊपर 2 है, नीचे 8 है, तो क्या करेंगे? इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप 12 में से 8 को माइनस कर दो, क्या बचा? 4। अब यहाँ क्या बचा था? 2। अब 2 ऊपर 5 नीचे, मतलब 2 में से 5 माइनस करना है तो कैरी लेना पड़ेगा। तो 4 से हम कैरी लेंगे तो 4 के पास 3 बचेगा और यहाँ 1, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जब आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 7। अब यहाँ देखते हैं 3 है, नीचे 4 है, 3 में से 4 नहीं माइनस होगा तो क्या करेंगे? अब हम 9 से कैरी लेंगे तो यहाँ बचा 8 और यहाँ हो गया 13। 13 में 4 9 और यहाँ 8 में से 3 क्या बच गया? 5। तो इस तरीके से जो आपका डिफरेंस फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ? 59,74,030। क्या फाइंड हुआ? 59,74,030। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट आप सभी बच्चे ध्यान से देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर लिखा हुआ है 51,32,090 माइनस 43,21,489। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है। इस नंबर को ऊपर लिखना है और इसे नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है कैरी लेते हुए। कैरी लेना पड़ रहा है तो आप कैरी लोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऐसा ही थर्ड है और फोर्थ। तो ये 4 पार्ट्स हैं, तो 4 में से एक यहाँ बता दिया गया। 3 पार्ट्स आपको खुद से ही करना है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब आपने ऐड वाले क्वेश्चंस किया था तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। स्टार्स को रिप्लेस करके
डिजिट फाइंड करनी थी कि हम स्टार्स की जगह कौन सी डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं, एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं कैसे होगा। सेक्शन बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना, लिखा हुआ है 6 5 4 6 3 2, यहाँ स्टार है, चाहो तो आप ऐसे स्पेस दे दो, 5 फिर स्पेस 7, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ स्पेस, इधर क्या आया 3, यहाँ क्या स्पेस 5 स्पेस। तो ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इनको फिल करना है, यही स्टार्स के प्लेसेस हैं। तो देख लेते हैं, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो ऊपर आप क्या देख रहे हो 3 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है 7, मीन्स 3 में से आपको 7 माइनस करना है, नहीं होगा तो क्या करते हैं हम कैरी लेते हैं। तो यहाँ आप देखते क्या हो 5 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 13। तो 13 में से अब आप 7 आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या बच रहा 6। जो फर्स्ट स्टार को रिप्लेस कर रही डिजिट वो कौन सी डिजिट है 6। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ 5 है और जो आंसर सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है वो कितना आ रहा 3 आ रहा। तो मीन्स हम 5 में से कौन सी डिजिट माइनस करेंगे कि 3 आ जाए, तो कौन सी डिजिट है 2, वो कौन सी डिजिट है 2। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो क्या देख रहे हो 4 में से 5 नहीं माइनस होगा, तो हम करेंगे क्या, इससे कैरी लेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। तो अब 14 में से 5 को आसानी से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, क्या आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 4 है और जो आंसर सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है 5 आ रही है, मीन्स यहाँ पर कौन सी डिजिट होगी। अब 14 में से हम क्या माइनस कर देंगे कि 5 आ जाए, तो आपको पता है वो डिजिट क्या होती है 9, वो कौन सी डिजिट हो गई 9। यहाँ आप देख लो, इससे आपने कैरी लिया होगा तो 5 बचा होगा। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डिजिट क्या आएगी 3। तो इस तरीके से स्टार्स को जो भी डिजिट्स रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें से ये वाली 6 हो गई, यहाँ 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो आगे के जो भी पार्ट्स हैं आपके पास, यहाँ आप देख रहे हो अपनी बुक में देखो जरा, 2 पार्ट्स गिवन हैं। तो 2 पार्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में भी लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। क्या लिखा हुआ फाइंड द डिफरेंस। तो बच्चों जो सेक्शन ए था वही सेक्शन सी है। तो जैसा आपने सेक्शन ए में किया, जिस तरीके से सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से सेक्शन सी को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी देखिए जरा ध्यान से, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80,25,423 टू मेक 56,06,742। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि हम 80,25,423 में क्या माइनस कर दें कि जो हमारा आंसर आए वो 56,06,742 आए। तो देखते हैं इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। सेक्शन डी की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2C सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप स्टेटमेंट यहाँ लिख देना रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिख दोगे रिक्वायर्ड नंबर। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो करते क्या है, यहाँ 80,25,423
423 में से आप माइनस कर दोगे 56,06,742। तो आपने क्या किया, 40,25,423 में से क्या माइनस कर दिया, 56,06,742 को। तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आप माइनस कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना बच्चों, सेक्शन डी, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू। अब आपको ध्यान देना, वहाँ सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा था और यहाँ ऐड की बात कर रहा। वो आपसे ये बोल रहा है कि 4,67,84,698 में से हम क्या ऐड कर दें कि हमें 9,26,54,212 मिल जाए। तो इसको भी कुछ वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, यहाँ स्टेटमेंट वही लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखा आपने, रिक्वायर्ड नंबर। अब आप यहाँ करोगे क्या, 9,26,54,212 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4,67,84,698 को। तो जब आप 9,26,54,212 में से 4,67,84,698 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान दो, आप अपनी बुक में सेक्शन ई लिखा हुआ है वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का क्या कह रहा है आपसे। तो लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 5,46,78,928 rupees in his bank account. He withdraw rupees 1,23,456. What is the balance amount in his account? तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने अपने अकाउंट में 5,46,78,928 रुपीज़ डिपॉजिट किया हुआ है और उन्होंने ये 1,23,456 रुपीज़ विड्रा किया, निकाल लिया। तो अब उनके अकाउंट में कितना अमाउंट शेष रहा। तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, आप माइनस करोगे। अब लिखने का मेथड ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई है, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे द बैलेंस अमाउंट इन हिज अकाउंट। क्या लिख दोगे, द बैलेंस अमाउंट इन हिज अकाउंट। तो अब देखते हैं कितना पैसा था उनके अकाउंट में। तो था 5,46,78,928। अब कितना विड्रा किया हुआ है, 1 लाख। तो 1 यहाँ लिखेंगे लाख वाले में, 23,456। तो इस अमाउंट को टोटल अमाउंट में जब आप माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिस्टर गुप्ता के अकाउंट में अभी कितना अमाउंट शेष रहा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द 15th Corps of Indian Army there are a total of
10,56,23,960 soldiers. In the 17th corps there are 29,42,648 soldiers more than the 15th corps. What is the total number of soldiers in two corps? तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ क्या बताया गया कि जो 15th वाली सेना की टुकड़ी है, एक नाम है, तो वहाँ पर 10,56,23,960 सोल्जर्स हैं। और जो नेक्स्ट है आपकी 17th कॉर्प्स, तो वहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 15th वाले ग्रुप से, टुकड़ी से 29,42,648 सोल्जर्स ज़्यादा हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। क्या बोला जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सेक्शन ई हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स in 15th corps। तो कितने हैं? 10,53,23,960। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप इसी का लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन 17th कॉर्प्स। तो वो क्या बोल रहा है कि जो 17th वाली टुकड़ी है उसमें से कितने सोल्जर्स हैं? 10,56,23,960 से कितना ज़्यादा दिया गया है? 29,42,648। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि 17th वाली टुकड़ी में कितने सोल्जर्स हैं। तो आप ऐड करो तो ये आया 8,0,6,6,5,8,0,1। तो ये है 17th और इधर है 15th। अब जो लास्ट स्टेटमेंट आपका इस क्वेश्चन का होगा वहाँ आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बोथ। अब दोनों का निकालेंगे, बोथ कॉर्प्स। तो फर्स्ट वाला देख लो आप, 10, 56, 23, 960। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 10, 85, 66, 608। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। तो इन्हें आप आसानी से ऐड कर सकते हो, ऐड कर लेना। और ये इस क्वेश्चंस के स्टेटमेंट हैं जो आपको लिख लेना है, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिकम्स 9,86,75,900 राइजिंग फ्रॉम 1 to 100,000, 10,000, 10 लाख करोड़। ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है 30,576,475 इन 10 years।
तो हाउ मच पॉपुलेशन वाज इंक्रीज इन 10 ईयर्स, तो आपको बताया गया कि जो एक शहर की पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से बढ़ी 30,576,475 से बढ़कर अब वो कितना हो गई है 9,86,75,900। तो बताया गया कि इन 10 सालों में उस शहर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड इन 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, सेक्शन ये आपका चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, द पॉपुलेशन increased in 10 years, increased in 10 years। तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या दिया गया है, 9,86,75,900। तो ये इंडियन सिस्टम है और नेक्स्ट नंबर जो है इंटरनेशनल में लिखा हुआ है। तो आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखते जाओ, 57456756750 कितना 03। अब आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन 10 सालों में उस शहर की पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 54,60,287 टॉयज इन ईयर। आउट ऑफ दीज 38,16,648 toys were sold during the year. How many toys were left unsold? तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दोगे, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज वर लेफ्ट अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब जो बिना बिके हुए, जो अभी बचे हुए हैं उनको देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज थे वो थे 54,60,287। जो बिक चुके हैं वो कितने बिक चुके हैं, 38 लाख, कितना 38,16,648। तो इन संख्याओं को आप माइनस कर देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2,45,678 इफ द स्मॉलर नंबर इज, कितना लिखा हुआ है 5, देख लें जरा, 56,70,898 फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। तो ग्रेटर नंबर, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर निकालने के लिए अब आप यहाँ क्या करोगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। लिखा हुआ है 5,6,7,0,8,9,8 और ऐड कर दो 8,7,6,5,4,2। तो आपको ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। तो इसे आप ऐड कर लोगे, बड़ी आसानी से ऐड कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 2 कैंडिडेट्स contested
In an election, first candidates got 3,45,679 votes and second candidates got 6,23,218 votes. तो who won the election and by how many votes? तो आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट कैंडिडेट 3,45,679 वोट्स मिले हुए और दूसरे कैंडिडेट को 6,23,218 वोट्स मिले हुए हैं. तो सिंपल सी बात है, सेकंड कैंडिडेट को ज़्यादा वोटें मिली तो सेकंड कैंडिडेट जीता होगा. तो आप स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख दोगे, सेकंड कैंडिडेट ऑन द इलेक्शन. क्या लिख दोगे? सेकंड कैंडिडेट ऑन द इलेक्शन. सेकंड कैंडिडेट ऑन द इलेक्शन. अब बोला जा रहा है बाय हाउ मच, तो आप डिफरेंस फाइंड कर लोगे. 6,2,3,2,1,8 में क्या माइनस कर दोगे? 3,4,3,4,5,6,7,9. तो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी वोटों के अंतर से वो जीता. तो आप चाहे पूरा स्टेटमेंट लिख देना, बाई जो भी आंसर निकले यहाँ लिख देना, तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. तो अब हम ये एक्सरसाइज जो आप अभी पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2C, अभी आपने कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा? 2C. तो 2C में देखा क्या कि सारे क्वेश्चंस सब्ट्रैक्ट बेस्ड पर थे, डिफरेंस फाइंड करना था. और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने ऐड वाले क्वेश्चंस किए थे. तो आगे हम इसी एक्सरसाइज में थोड़ा सा देख लेते हैं. सेक्शन एक्सरसाइज आपकी 2D को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं. देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2D का फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग्स. क्या बोला जा रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग्स. तो यहाँ सॉल्व करना है. देखो आपने 2B एक्सरसाइज में प्लस करना सीखा, 2C एक्सरसाइज में सब माइनस करना सीखा. अब यहाँ जो 2D है तो उसमें आपको क्वेश्चंस कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ माइनस वाले हैं और कुछ प्लस वाले हैं. तो इसमें से सिर्फ एक सेक्शन हम समझ लेते हैं और देखते हैं. फर्स्ट में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग. अब आप इस नंबर्स को रीड करिए. 5,32,45,678 माइनस आगे लिखा हुआ है 3,32,16,789 और प्लस लिखा हुआ है 5,64,64,646. इस तरीके से लिखा हुआ. तो बच्चों ये क्वेश्चंस में करना क्या है कि पहले जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर जो आंसर आता है उसमें से ये ऐड कर देते हैं. तो एक क्वेश्चन हम इसका समझ लेते हैं, आगे के आप पार्ट्स खुद ही कर लोगे. मैं सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ. 2D एक्सरसाइज है, ये स्टार्ट हुई है. सेक्शन ए क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, ध्यान दो, आप अपनी बुक में ध्यान दो. लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग. सॉल्व द फॉलोइंग. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? 5, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस फिर लिखा हुआ है 3, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और नेक्स्ट प्लस करके आगे लिखा हुआ है 5, 6, 4, 6. क्या लिखा है? 5, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6. तो अब हम पहले दो टर्म्स को लेते हैं. अब आप ध्यान दो, एक टर्म ये हो गया और एक ये दो टर्म्स हैं. इनके बीच कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का. सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कर दो कुछ ऐसे 5, 3,
2 4 5 6 7 8। इसके नीचे क्या लिख दोगे? 3 3 2 1 6 7 8 9। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं। 18 में 9 माइनस होगा, फिर आप देखते क्या थे कि यहाँ 6 बचा हुआ, 16 में 8 हुआ, और फिर यहाँ 5 बचा हुआ था, तो 15 में 7 8, और फिर यहाँ 4 था, 14 में 6 8 हुआ, यहाँ 3 में 1 2 0 0 2। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जब आप देखते हो तो आपका डिफरेंस क्या फाइंड हो रहा? 2,28,889। अब आप नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये प्लस में है, तो आप जो भी आंसर फाइंड किया उसको नेक्स्ट नंबर में प्लस कर दो। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 5 6 4 5 6 4 6 4 6 4 6। ऐड करना है 9 8 8 9 8 8 8 2 8 2 0 0 2। क्या करना है? इसको इसके साथ प्लस करना है। देखो प्लस का साइन लगा हुआ है ना, तो क्या करना है? प्लस। तो देख लेते हैं 16 में जब आप 9 माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो 6 और 9, हाँ पहला लिखा हुआ है 6 9, तो 9 और 6 कितना हो जाता है? 15, कैरी 1 हो गया। 8 और 5 मिलके 13 हो जाते हैं, फिर कैरी 1 हो जाता है, 15 हो जाता है, फिर कैरी 1 हो जाता है, 13 कैरी 1, 9 4 6 7। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है? 7,64,93,535। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो सेक्शन ए में, सेक्शन ए के जो फर्स्ट अभी आपने सॉल्व किया, तो सेकंड में क्या देखते हो? पहले यहाँ माइनस करना है, फिर माइनस कर देना। पहले इन दो टर्म्स को माइनस करना, जो आंसर है उसमें से थर्ड टर्म माइनस कर देना। नेक्स्ट जब हम थर्ड की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही, पहले हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, फिर माइनस। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस टॉपिक को हम आज यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं बी सी डी सेक्शन वाले, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना। थैंक यू।